आइए मार्केट आउटलुक में आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एक बेहद खास मेहमान आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज अजीज साहब। फिरोज सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। पिछली बार आपसे मुलाकात हुई, आप कह रहे थे पैसा लगाने का वक्त है, देख लीजिए बढ़िया तेजी होती दिख रही है। कहाँ 22 से 25 हज़ार तो आराम से आ गए बिना रोक टोक के। व्हाट नेक्स्ट? अनिल सर, जैसे आपने कहा पैसे लगाने के वक्त था, तब हिम्मत ज़्यादा चाहिए होती है। वी हैव मेरी पूरी एम्पैथी है इन्वेस्टर्स के साथ। इतना आसान भी नहीं है, कहना आसान है। अब यहाँ से कहाँ, आई पर्सनली थिंक ये जो 3000 पॉइंट की रैली आई है ये एक्चुअली डेरिवेटिव लेड रैली नहीं है। क्योंकि अगर आप 23,000 की लेवल पे देखते, एफआईआई का लॉन्ग शॉर्ट डेटा जो है ऑफ कोर्स अच्छा बैरोमीटर है, बट एक बैरोमीटर है, दैट्स ओनली वी गिव ओनली 22% वेट टू इट, बट ये अच्छा बैरोमीटर है। उसमें अगर आप देखेंगे 24,300 से 25,100 पे ऑलमोस्ट सेम शॉर्ट डेटा है इन टर्म्स ऑफ एफआईआई नेट शॉर्ट डेटा। सो पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि कैश लेड रैलीज आर मोर स्टेबल। पॉइंट 1, मुझे डर था कि भाई कल की रैली जो है शॉर्ट कवरिंग रैली होगी। इतनी शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई है, सिर्फ 3% की एफआईआई की शॉर्ट कवरिंग हुई है, विच इज नॉट सो मच। अगर आप वो ट्यूसडे देखें, इस वीक के ट्यूसडे, मार्केट गई 300 पॉइंट नीचे और शॉर्ट्स गए 12% ऊपर, जो कल नहीं हुआ। 500 पॉइंट ऊपर गई बट एफआईआई की शॉर्ट्स सिर्फ 3% से घटी। सो दैट सेज दैट देयर वाज कैश मार्केट बाइंग। ऑफ कोर्स इट गेट्स वैलिडेटेड बाय द 5,000। सो मैं ये कहना चाहूंगा कि 27,000 28,000 ये सब पॉसिबल है इस फाइनेंशियल ईयर में। और जब मार्केट गिरती है, आपका शो देखें तो आप जब भी सही मौका होता है आप कहते ही हैं सर, मैं देखता रहता हूँ। ऐसा कोई समय नहीं है जब आपने मार्केट को ऑलमोस्ट 2-3% बॉटम पे नहीं पकड़ा हो। अब उतनी रेंज में तो मिल ही जाता है। उसी रेंज में। बट एक सजेशन जरूर है मेरा सब आपके व्यूअर्स को जी। अगर आप कहते हैं खरीद लो, तो उसमें अगर खरीदने की हिम्मत ना हो ना सर, तो ये जरूर कर सकते हैं। इवन एफडी इन्वेस्टर्स, मैं अपने एफडी इन्वेस्टर्स को कहता हूं जो हमारे क्लाइंट नहीं है बट बाहर होते हैं, उनको पता ही है कि आपको समझो 1 करोड़ की एफडी हो, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, या 10 लाख की एफडी हो, तो ज्यादा लोग रिलेट कर पाए। 70-80 हज़ार का ब्याज आने वाला है आपका। करेक्ट। अगरचे मार्केट गिर जाए, आपका असल तो सेफ है। आपने अब 80,000 रुपए का रिस्क लेना है। आपको क्या खरीदना था? दिसंबर के कॉल खरीद लेने थे। दिसंबर के कॉल आज भी लिक्विड हो गए थे। मार्च 8 को जब हम बात कर रहे थे ना सर, उस दिन भी लिक्विड थे, जब 21,800 के थे। 23,000 के 24,000 के कॉल खरीद लेना, तो आपको पता है कि आप अपना ब्याज लगा रहे हैं। ये कुल मिला के रिटेल का स्ट्रक्चर प्रोडक्ट है जो हम हमारे क्लाइंट को दे पाते हैं, क्योंकि वो 1 करोड़ दे सकते हैं। जब भी मार्केट गिरे 21,800 पे, 22,800 पे, अनिल सर के चैनल में सुने कि खरीदने का वक्त है लॉन्ग टर्म के लिए, जाए 9-10 महीने साल भर का कॉल, 9 महीने का कॉल शॉर्ट टर्म कॉल माना जाता है, पहले वो लॉन्ग टर्म कॉल माना जाता है। लिक्विडिटी है हर 10 लाख के लिए आपको उसकी कैलकुलेशन करके ऑलमोस्ट 1 या 2 लॉट कॉल खरीद के रख देनी है। भाई जितनी ब्याज की कमाई करोगे आप साल भर में, उतनी रिस्क ले लो। करेक्ट। क्योंकि इक्विटी में डर यही रहता है कि प्रिंसिपल डूब गया तो साल में एक मौका तो मिल ही जाता है। साल में एक अगर बार ये आप 25 साल से करते ना, आपकी एफडी का रिटर्न 7 से 13 हो जाता, ऑलमोस्ट डबल। एक साल में एफडी चली भी जाती, पूरा ब्याज भी चला जाता, बट इट विल मेक अप फॉर अनदर डे। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई, ये बात सही है कि उतनी रिस्क तो आप ले ही सकते हो। आप प्रिंसिपल की ना लो, इंटरेस्ट की रिस्क तो ले ही सकते हो। चलिए, इस पूरे रनअप में जो कुछ भी हुआ है, मार्केट बढ़ा है, कहाँ किस तरह की आउट परफॉर्मेंस आपको दिख रही है? सर मेरे हिसाब से आउट परफॉर्मेंस मिड एंड स्मॉल कैप में आने की अच्छी खासी गुंजाइश है। क्योंकि ऑलरेडी जो स्टेबिलिटी थी निफ्टी पे वो दिखा चुका है। अब जो स्मॉल कैप और मिड कैप में जो वैल्यूएशंस दिख रही हैं इन सर्टेन बिजनेसेस, अब इसकी हमने स्टडी की। सो टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, बहुत सारे सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी है। आई कांट पिन पॉइंट वन सेक्टर। बॉटम अप का वक्त है, टॉप डाउन का वक्त नहीं है मेरे हिसाब से। लोग टॉप डाउन बहुत कहते हैं, ये सेक्टर खरीद लो, वो सेक्टर खरीद लो। आई डोंट थिंक इट्स वो वक्त कि आपने सेक्टर पकड़ लिया, पूरे पैसे बन गए। फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ट्रेडर की बात तो आप ज्यादा समझते हैं, मैं क्या आपके सामने बोलूंगा। सो पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे बिजनेसेस हैं। अब एक स्टडी की मैंने, ये हर साल करते हैं हम, पीक टू ट्रफ की स्टडी कहते हैं हम इसको। अब जो भी स्टॉक्स आज के इर्द गिर्द 52 वीक लो पे हैं, समझो कि NSE 500 की एक स्टडी की, ठीक है, आपने अरेंज किया इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्लोज टू 52 वीक लो। जो भी 52 वीक लो पे है, उसकी 52 वीक पीक से ट्रफ तक लाने में किसका हाथ है? तो आप अगर देखते हैं कि एक स्टॉक है जो 52 वीक हाई पे अक्टूबर में था, अब 52 वीक लो पे है, तो आपको यह पता करना है कि उसको बेच के नीचे लाने वाला कौन है। उसकी अगर FII ओनरशिप कम हुई हो, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की ओनरशिप बड़ी हो और रिटेल की कम हुई हो, तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन।
समझिए। तो ये बॉटम अप 52 वीक लोस पे जो बिजनेसेस हैं, अगर उसमें रिटेल से इंस्टी पे पैसा गया है तो बहुत अच्छा स्टॉक है आज खरीदने का रिबाउंड के लिए। तो ऐसी स्टडीज में अगर आप ये इसको बैक टेस्ट करते हैं, ये स्ट्रेटेजी को, आप निफ्टी को ऑलमोस्ट 6-7% से बीट कर पाते हैं। और 6,000% की बीट बहुत बड़ी होती है निफ्टी को, वो भी बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अभी जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं उन्हें कहाँ पैसा लगाना चाहिए, उनके लिए किस तरह के फंड्स बहुत बढ़िया हैं? अनिल सर, फ्लेक्सी कैप फंड्स अभी भी फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप, जब भी कोई भी सेगमेंट में वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच लगती है तो ये दोनों स्कीम्स नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है। और स्पेसिफिक लार्ज या मिड खरीदनी चाहिए या फिर स्मॉल खरीदनी चाहिए। आज सबकी इक्विलिब्रियम आज भी है, और 15 दिन से मेरे हिसाब से बहुत सारी इक्विलिब्रियम आ चुकी है। सो आई थिंक फ्लेक्सी एंड मल्टी वुड बी द बेस्ट बेट्स। अभी भी वो बेटर है। अच्छा, अब अगर स्टॉक्स के लिहाज से देखें तो कहाँ आपको लगता है कि बढ़िया मौके हैं, सेक्टर्स, थीम, स्टॉक्स कहाँ आपको ठीक लगता है? सर, एफएमसीजी मुझे अच्छा लगता है। उससे आजकल कोई बात नहीं कर रहा है। जब भी बाउंस बैक हो जाती है ना सर, बाउंस बैक के बाद डिफेंसिव खरीदने चाहिए। अब काफी सारे सेक्टर्स को हम डिफेंसिव कह देते हैं, बट वो डिफेंसिव होते नहीं है। फॉर एग्जांपल निफ्टी 500 की मैंने स्टडी की, हमने देखा कि वर्स्ट 10 डेज क्या है। करेक्ट। उस वर्स्ट 10 डेज में बेस्ट टॉप 10 स्टॉक्स कौन से थे? आपको नेस्ले, ब्रिटानिया 5 टाइम्स टॉप 10 में दिखेंगे। करेक्ट, राइट। तो दे आर ट्रूली डिफेंसिव। रिस्क वो होता है कि बुरे दिन पे क्या आता है। सो ट्रूली डिफेंसिव। बाउंस बैक इतनी शार्प रैली के बाद आपको डिफेंसिव खरीदना है। रिटर्न के लिहाज से मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको रिस्क मैनेज करना है, तभी जज्बात काबू में रहते हैं। आप ऑलरेडी रिस्की इंस्ट्रूमेंट में है, डायरेक्ट इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में नहीं है। सो आई वुड से डिफेंसिव। एफएमसीजीज हैव ग्रेट स्टेबिलिटी। एंड अगर आप देखते हैं, मैं आपको आंकड़े रीड करूं तो उनकी फ्री फ्लोट्स भी कम है। 38-25 के बीच में है इनकी फ्री फ्लोट। जैसे मैंने स्टॉक्स का, एफएमसीजी इज अ गुड बेट आफ्टर अ बाउंस बैक। हाई बीटा व्हेन द मार्केट्स आर डाउन, लो बीटा व्हेन द मार्केट्स आर अप। बात सही है। तो जब मार्केट का मूड माहौल तेजी का हो, जो कि अभी है इस समय, जो सुस्त स्टॉक है एफएमसीजी, यही एक सेक्टर जो अभी तक भागा नहीं, तो ये एक अच्छा एक्शन दे सकता है। कहीं आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा तेजी हो गई, थोड़ी प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, टू मच टू फास्ट? निफ्टी कैपिटल मार्केट्स के इंडेक्स जो है, उसको मैं थोड़ा ज्यादा क्लोजली ट्रैक करता हूँ। डिस्क्लेमर है कि हमारा स्टॉक भी उसमें है। तो वो जो है वो थोड़ा जल्दी भाग गया है वापस इस रिबाउंड में। आई थिंक दैट्स वन थिंग विच आई वुड स्टे अवे फ्रॉम। ज्यादातर कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, उनकी बाउंस बैक्स काफी शार्प आई हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आई थिंक IT इज समथिंग विच वेंट थ्रू अ बाउंस बैक, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए IT इज अ लिटिल डेंजरस। ऑटो से दूर रहना चाहिए मेरे हिसाब से, कि बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगी आफ्टर द। आज की डेट में अगर मैं ऑटो की यूके की एग्रीमेंट पढ़ रहा था, 100% की आपकी इंपोर्ट ड्यूटी 10% पर लाने की सोच है। ये बहुत बड़ा मूव है, स्ट्रक्चरल मूव है। बहुत प्रोटेक्ट हुई है इंडियन ऑटो इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। उसका क्या निकल के आएगा मुझे पता नहीं, बट ऑटो स्टॉक्स वुड बी अ लिटिल गैम्बल टुडे। ऑटो में रिस्क रह सकती है, बिल्कुल ग्लोबल रिस्क आपके लिए है ही। फिरोज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, विस्तार से बाजार पर आपने बातचीत की और डायरेक्शन भी दिया। थैंक यू सो मच सर। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी।